मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज आप प्लीज रुक जाइए प्लीज। हमें माफ कर दीजिए, इस तरह घर छोड़कर मत जाइए। आई बाबा, अगर आप दोनों घर छोड़कर जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जहाँ आप दोनों की इज्जत नहीं है मैं वहां नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ जाऊँ। मंजरी, शादी करनी थी ना तुझे? मेरी बात कान खोल के सुनो। घर तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ के रखना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो एक बहू की होती है। तू इस घर की बहू है ना, तो अपना घर संसार संभाल। हमें जाने दे यहाँ से। प्लीज मान जाइए, मत जाइए। मैं ऐसा ठीक कर दूंगी, प्लीज। नील, कुछ बोलो ना, बोलो अंकल आंटी को कि वो ना जाए। नहीं रिद्धि, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? रिद्धि, आज जो भी कुछ हुआ है ना, वो पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा दोबारा होगा, बार बार होगा, हर बार होगा। आज दो लोग बातें कर रहे हैं, कल पूरा समाज बातें करेगा। और मैं अपने आई बाबा की, अपने परिवार की बेइज्जती और नहीं सहन कर सकता। आज तक एक अच्छे बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन अब निभाऊंगा। मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा। क्या बोलते तू? मेरी बात सुन, तू ये घर छोड़कर नहीं जाएगा, बहू को छोड़कर नहीं जाएगा। आई बस, तू यहीं रुक, मैं अपना सामान लेकर आता हूं। आओ। हाँ, ये चलिए यहाँ से। आई प्लीज मत जाओ बाबा, प्लीज रुक जाओ। इतना गुस्सा, इतनी तकलीफ, बेचारा नील मेरे कमरे का दीवार तोड़कर चला गया, पर उसे ये नहीं पता कि मैं धीरे धीरे वो दीवार तोड़ रही हूँ जो उसने मेरी और रिद्धि के बीच खड़ी की है। एक बार आपकी सच्चाई रिद्धि के सामने आ जाए तो आपकी बेटी भी आपसे छीन लेगी। बड़ा आया था मेरी बेटी के मन में मेरे खिलाफ जहर भरने। नील परांज पे जो मर्जी में आए कर लो, पर मेरी बेटी मेरा साइड कभी नहीं छोड़ेगी। वो बुढ़ा बुढ़ी एक बार इस घर से निकल जाए, फिर मंजरी को प्रथम की जिंदगी से कैसे निकालना है ये मुझे आता है। अब जब माँ, बहन, बाप सबकी हालत ऐसी हो जाएगी तो तुम्हारी शादी का क्या होगा नील? तुम्हारे और रिद्धि की जिंदगी में इतनी कड़वाहट आएगी कि रिद्धि तुम्हें 2 दिन भी नहीं झेल पाएगी। नील, छोड़ो इसे। रिद्धि, रिद्धि, ये जिद नहीं, हमारा सच। रिद्धि, तुमने शायद आज ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज आई नहीं, किसी को नहीं डांटा, ना चिल्लाई, ना झगड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि इस बार वो गलत है। रिद्धि, ये घर सिर्फ अब तुम्हारा घर नहीं, मेरी बहन का ससुराल भी है। और आई बाबा को ये बात मन ही मन खा रही होगी कि वो अपनी बेटी के ससुराल में इस तरह से रहते। रिद्धि, मैं अपने आई बाबा को और दुख नहीं दे सकता, और उससे भी बड़ी बात, अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उनके साथ जाऊंगा। ग्रेट नील,
तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें जाना होगा। तुम जा रहे हो अंकल आंटी के लिए, अंकल आंटी जा रहे हैं मंजरी के लिए, और मेरा क्या? कोई मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है। मैं क्या करूंगी यहाँ पे अकेले? क्या होगा हमारे रिश्ते का? कोई नहीं सोच रहा है। हमारा रिश्ता वो तो वैसे ही खत्म हो रहा है रिद्धि। भूल गई, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी 6 महीने की, और ये शादी हमने इसलिए की थी ताकि हाजी को कुछ ना हो। उनकी तबीयत खराब थी, तो भगवान की कृपा से आजी भी बिल्कुल ठीक है। हमारी शादी, हमारा रिश्ता एक एक्सपायरी डेट के साथ आया था रिद्धि। 6 महीने, यही फैसला किया था ना हमने। 6 महीने के 6 करोड़। कल कोर्ट मैरिज के बाद तुम्हें चेक भी मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी। 6 महीने के अंदर ये शादी, ये रिश्ता, सब कुछ खत्म कर देंगे। 6 महीने बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम्हारे और मेरे बीच में 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। रास्ते बदलने का वक्त आ गया रिद्धि। आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खत्म करते हैं इस शादी को, इस रिश्ते को। हमारा साथ यही तक था रिद्धि। अपना ख्याल रखना। बाय। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती? क्योंकि नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। मेरा मतलब मुझे तो जाना चाहिए ना तुम्हारे साथ, क्योंकि फिर नानी को शक हो जाएगा और उनकी तबीयत खराब हो सकती है, और मैं उनकी तबीयत खराब नहीं करवा सकती। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। पर रिद्धि, तुम उस जगह में मैनेज नहीं कर पाओगी। वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं कर लूंगी मैनेज, मैं रह लूंगी वहां पर। डिसीजन फाइनल है, हम जहां जाएंगे। साथ जाएंगे। मंजरी चुप हो जा बेटा। प्लीज पानी पियो प्लीज। दादा कहाँ जा रहे? दादा आई पापा चले गए। क्या? ऐसे कैसे? मैंने बोला था उनको रुकने के लिए, तो नहीं रुके। बुढ़ा बुढ़ी तो चले गए, अब उनका बेटा भी जा रहा है। परफेक्ट। रिद्धि, तुम कहाँ जा रही हो? वही मम्मा जहां मेरी फैमिली जा रही है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रिद्धि। आई नो मम्मा, आपके लिए मेरे बिना रहना मुश्किल होगा, लेकिन मम्मा आपके साथ नानी है, प्रथम है, मंजरी है,
और अब तो छोटा सा नन्हा सा मेहमान भी आने वाला है। लेकिन इनके साथ कोई भी नहीं है। मुझे नील और उनकी फैमिली के साथ जाना होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मामा। मामा, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं आपको कभी छोड़कर जाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, जितना मुश्किल ये आपके लिए है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ये मेरे लिए है। लेकिन आपने ही तो सिखाया है, वही करना चाहिए जो सही है। और ये सही है मामा। रिद्धि, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो तुम। माना मैंने प्रथम और मंजरी को कल घर से जाने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला उनसे। मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, पूछ लो। मैंने उनसे भी कुछ नहीं बोला, वो अपनी मर्जी से। मम्मी, आपने नील से कहा कि वो घर जमाई बन जाए, और वो घर जमाई बन गया। उसने मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया। अब मेरी बारी है मामा। उसकी फैमिली चाह रही है तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। रिद्धि ठीक कह रही है कंचन, उसे नील के साथ जाने दो। भाभी, अगर आप उनके साथ जा रही हैं तो मुझे पता है आप दादा और आई बाबा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। डोंट वरी मम्मा। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही आपसे, आती रहूंगी, आई प्रॉमिस। आप बस प्रे करना कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं। मैं इस घर से दूर जरूर जा रहा हूं, लेकिन तुझसे दूर नहीं जा रहा। कोई भी परेशानी हो तो बस एक फोन कर दे। अपना ख्याल रखना। आप भी। चलो चलो। ध्यान रखना मेरी रिद्धि का। खुश रहो, खुश रहो। पता नहीं कहां चले गए। डोंट वरी नील, मिल जाएंगे, हम ढूंढ लेंगे उनको। नील, वहां। हाय पापा। हाय बाबा। तू यहाँ क्या कर रहे है? आप लोगों को क्या लगा कि आप लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे और मैं आपको जाने दूंगा? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आप दोनों के बिना कैसे रहूंगा। मैंने कहा था ना आप लोगों से रुकने के लिए, मुझे छोड़कर चले आए। क्योंकि तेरी आई तेरे बारे में सोच रही थी ना, इसलिए नहीं रुके। तू अपनी माँ का दिल नहीं जानता है? तू ही बता नीलू, हम दोनों तुझे और रिद्धि को कैसे दूर करते?
किसने कहा कि मैं और नील दूर हो रहे हैं? मैं भी आप लोग के साथ चल रही हूँ। क्या? मेरी बात सुन लेती है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, हाँ बेटा तू रह नहीं पाएगी, तू समझो नहीं ना। कैसी बातें करी आंटी? आपको पता है इतने दिनों में मैंने आपसे कितना कुछ सीखा है। मैंने आपसे सीखा है कि फैमिली में कैसे रहा जाता है, खुद से पहले दूसरों की जरूरतों के बारे में कैसे सोचा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैमिली को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब मैं आपसे इतना कुछ सीख सकती हूँ तो आप लोग के साथ ऐसे रहना भी तो सीख सकती हूँ ना। आपको पता है ना जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बताइए क्या होता है? क्या होता है? प्यार, जो मुझे आपसे मिलता है। तो बस डिसाइडेड, आप जहां मैं वहां। तू जहां मैं वहां। मुझे माफ कर दे, मुझे ना अभी अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने तेरे बारे में क्या कुछ सोचा था बेटा, कितना गलत सोचा था। मुझे माफ कर दे बेटा। कैसी बातें कर रही है? कोई जरूरत नहीं है उन सारी बातों को याद करने की। अब हम सब साथ हैं। मंजरी अपना घर संभालेगी और मैं अपना। मुझे नील और उनकी फैमिली के साथ जाना होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मा। कहा था मैंने आपसे, एक दिन आप सब कुछ हार जाएंगे। सबसे पहले मैंने आप ही के ऑफिस में आप ही की जगह छीन ली। उसके बाद आपकी बेटी के दिल में ऐसी जगह बनाई कि वो आपको छोड़कर मेरे साथ चली गई। कुछ नहीं बचा आपके पास, सब कुछ हार गई आप, हार गई। नहीं नहीं नील, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मैं कभी नहीं हार सकती। नहीं 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 नहीं। आंटी, ये सब कैसे? आप ठीक तो है ना? भाभी, अगर आप उनके साथ जा रही हैं तो आप दादा और आई बाबा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आंटी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आंटी मैं समझती हूँ कि आपको भाभी के जाने के बाद बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको भाभी की कमी महसूस ना हो। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूं ना। हाँ ऑफ कोर्स बेटा। चाय, आप रोज इस वक्त चाय पीती है ना?
आई एम सो सॉरी बेटा, गलती से वो तुम ठीक तो हो ना बेटा? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। अगवई रिद्धि बेटा, तुझे ना यहाँ पर हमारे साथ नहीं जमेगा बेटा, बहुत तकलीफ होगी। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी आंटी। मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जो टूट जाऊंगी। धीरे धीरे हर चीज की आदत पड़ जाएगी, टेंशन मत लो। अगवई फिलहाल तो इस कांच की गुड़िया को डस्ट एलर्जी हो रही। आई, रिद्धि ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तू परेशान मत, मैं इसकी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। आई, वहां रख दीजिए। नील, ये सब क्या है? तुम्हारी जरूरत का सामान, एक सॉफ्ट सा मैट्रेस, इससे तुम्हें रात को बहुत ही आराम से नींद आएगी। लाइट, थैंक यू। और ये सब तुम्हें यहां कंफर्टेबल करने के लिए। कॉफी मशीन, इसमें रोज सुबह तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाऊंगा। और ये तुम्हारा फेवरेट शैम्पू है ना, पता है मुझे, तो बस मंगवा लिया। और ये तुम्हारा डाइट फूड, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपनी डाइट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हो। रिद्धि, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं। इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। नए तरीके से शुरू करने दो ना, मुझे अच्छा लग रहा है। और पता नानी क्या कहती है, जब कमरे छोटे होते हैं ना तो लोगों के बीच दूरियां भी कम होती हैं। तुम्हारा तो सिर्फ हाथ चला है ना मंजरी, पर तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारी भाई की वजह से यहाँ मेरा दिल जल रहा है। अब तुम्हारी भाई की हर हरकत का बदला मैं तुमसे लूंगी। बहुत जल्द तुम्हें इस घर से मैं बाहर निकाल कर रहूंगी और मैं अपनी बेटी को इस घर में वापस ला कर रहूंगी, बिना तुम्हारे सड़क छाप भाई के।